अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइथोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो फर्स्ट लेसन है वो हम पढ़ेंगे। दिस इज़ द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, इसको हम लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे इस लेसन में। द फर्स्ट वन इज़ द साइंस। साइंस किसे कहते हैं, साइंस क्या है? साइंस इज सिस्टमाइज्ड नॉलेज derived from observation and experiments। experiments और observation से हासिल होने वाला जो एक systemized knowledge है उसको हम क्या कहते हैं? science। These experiments are carried out to determine the principles about how nature operates। तो नेचर, हमारे पास नेचर के अंदर जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं वो कैसे होते हैं, हम इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें पता चल जाए कि ये इस दुनिया में जो कुदरत है वो किस तरह से काम करती है, या जो नेचुरल फिनोमिनास हैं उनको एक्सप्लोर करता है एक साइंटिस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट यूज द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज। तो एक कोई भी साइंटिस्ट हो, चाहे वो केमिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है या फिजिस्ट है, वो सेम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करता है कि जो नहीं वो अपनी थ्योरीज बनाता है। तो ये हमारा जो बेसिक टॉपिक है, दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम नेचर को समझने के लिए किस तरह से कौन सा सिस्टमाइज्ड प्रोसीजर है जिसको यूज़ करते हैं कि उसके बारे में नई थ्योरीज, नई डिस्कवरीज, नए प्रिंसिपल्स को डिस्कवर कर सकें। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है? क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेट टू एड हिज ओन सर्वाइवल टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो। तो लिविंग थिंग्स के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे वो एक इंसान के लिए एक प्रॉब्लम रही है। तो उस प्रॉब्लम्स के बारे में इंसान ने क्या किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, जिससे उसकी इस ज़मीन के ऊपर जो सर्वाइवल है उसको इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसने एड किया है, उसके लिए उसको मदद दी है। और कुछ इंसान की अपनी अंदर इन्हें सेटिस्फेक्शन होती है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ़ नेचुरल फिनोमिनास के बारे में जानना चाहता है। तो ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन है उसने इंसान को सेटिस्फाई भी किया है। साइंटिफिक मेथड। अब हम करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन करते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। वो वाला साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम आगे के एक एग्जांपल है मलेरिया वाली, उसको भी स्टडी करेंगे। और उसके अलावा डिफरेंट जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारी किसी भी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सके, हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे कि इन दिनों में आजकल कोविड-19 है, ये एक डिज़ीज़ है जो कि लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में इंसान क्या करेगा? एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट कंप्राइजेज द स्टेप्स a biologist adopt in order to solve a biological problem. Biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years, from Galileo experiments in 1590s to current research. The biological method has contributed to advancement in medicine, ecology and technology. Biological methods also
ensures the quality of data for public use। तो ये बायोलॉजिकल मेथड है, ये गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट से लेके करंट रिसर्च तक जो कि हमारे तक एडवांसमेंट हुई हैं मेडिसिन के अंदर, इकोलॉजी के अंदर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उसमें ये बहुत ही इसने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग अ मैन हैज़ बीन फाउंड एज ए बायोलॉजिस्ट। तो कब से एक इंसान बायोलॉजिस्ट के तौर पे जाना गया है? मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। एक इंसान हमेशा से ही बायोलॉजिस्ट है। ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। उसको ज़िंदा रहने के लिए बायोलॉजिस्ट होना पड़ता है। उसको लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि अर्ली इन द हिस्ट्री ही वाज अ हंटर ऑफ एनिमल्स एंड गैदरर ऑफ फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स एट्सेट्रा। तो पहले ज़माने में एक इंसान क्या होता था, एक शिकारी होता था, उसको पता होता था और वो शिकारी होता था और एनिमल्स और डिफरेंट फ्रूट्स, सीड्स और रूट्स को क्या करता था, कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था, उनका शिकार करता था। तो इसी तरह उसको एक हंटर होने के नाते एक इंसान को या एक जो इंसान है उसको पता होना चाहिए कि जो एनिमल जिनका वो शिकार करने जा रहा है वो कहाँ पे है, उनका हैबिटेट क्या है। और मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज। तो जितना उसको इसके बारे में पता होता था कि डिफरेंट एनिमल्स इस वक्त हैं, उसको किस जो अर्थ है उसकी किस लोकेशन पे मिलेंगे, जितना उसको उसके बारे में ज़्यादा पता होता था उतना वो सक्सेसफुल हंटर होता था। द मोर उसको पता होता था प्लांट्स के बारे में और वो एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकता था, क्योंकि आपको पता है कुछ प्लांट्स हैं वो खाने के काबिल होते हैं, कुछ नहीं होते। तो जितना उसको ज़्यादा पता था कि प्लांट्स के बारे में, उसको पता चल जाता था कि ये प्लांट्स हमारे खाने के, हमारे हेल्थ के लिए बेटर हैं और ये प्लांट अच्छे नहीं हैं। तो फिर वो उन प्लांट्स को ही लेके आता था अपने जहाँ पे रहते थे जो कि उनके लिए एडिबल थे और नॉन एडिबल्स प्लांट्स को नहीं। तो इस तरह से उसको तब से, जब से इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, तब से उसको पता है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन से प्लांट्स मेरी हेल्थ के लिए बेटर हैं, वो उनको खाता है। कौन से एनिमल्स हैं जो कि जिनको उसने शिकार करना है, वो इस वक्त अर्थ की या ज़मीन के जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पे उसको कहाँ से इजीली अवेलेबल हैं, तो फिर वो उनका शिकार कर लेता है। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट लेसन ऑफ चैप्टर नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।